हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मामसी और आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व मतलब होता है वही कि समीकरण का हल होना चाहिए। विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर हल है तो किस विधि से ज्ञात करना है? विलोपन विधि से। तो ये नीचे कुछ समस्याएं दिए गए हैं और इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए 2 का 1 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना? भिन्न। तो भिन्न किस रूप में होता है? अंश और हर के रूप में होता है। तो हम क्या करेंगे? मान के चलेंगे। लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अब प्रश्न में कहा गया था, आप लोग बुक को सामने रखिएगा और प्रश्न को भी देखिएगा। कहा गया था अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। प्रश्न के अनुसार तो प्रश्न से अंश में क्या करना है? 1 जोड़ देना है। अंश x है, इसमें 1 जोड़ देंगे। और हर में क्या करना? हर y है, हर में 1 घटा देना है। तो भिन्न 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसका समीकरण बनाएंगे। कोना कोनी गुना करेंगे। इसको 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा और इसको 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। तो लिख देंगे x+1 बराबर y-1। x ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, बराबर -1 और ये प्लस में है, इधर आके माइनस में। x - y बराबर -2। -1 और -1 क्या हो जाएगा? जुड़ के -2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। तथा अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। और कहा गया था प्रश्न में कि यदि हर में 1 जोड़ दे। अब क्या करना? हर में जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना है। अंश में नहीं जोड़ना, हर में जोड़ना। हर में 1 जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है। तो अंश को वैसे ही छोड़ देंगे, हर में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाती है? भिन्न 1/2। अब कोना कोनी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो x को 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर 1 को y+1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। तो 2x ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 1। समीकरण 2। अब हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से किस तरह से हल करते हैं? वो दोनों समीकरण को लेके चलना पड़ता है। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है x - y बराबर -2 और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। ठीक है, अब आगे चलिए। यहाँ देखिए y का क्या है? गुणांक सेम है। अब क्या करेंगे? चिन्ह चेंज कर देंगे। प्लस में तो माइनस कर दिए, माइनस में तो प्लस कर देंगे और प्लस में तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कट गया। x में से 2x को घटाएंगे तो -x और यहाँ -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 3 आ गया। क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2। तो लिखेंगे x - y बराबर -2। इसमें क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। x का मान 3 है, 3 रख दिए। -y बराबर -2। -y बराबर -2, 3 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो -y बराबर -1 -2 और -3 कितना हो गया? -5। माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 5। तो हमें क्या निकालना था? भिन्न। तो इसके नीचे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या माने थे? x और y माने थे। तो x का मान निकल गया 3 और y का मान निकल गया 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एक नूरी है और एक सोनू है। तो ये कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। पहले की बात कही जा रही है। 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मतलब अब भी पूछ रहा है कितनी है, मतलब वर्तमान आयु बतानी है। तो क्या करेंगे? वर्तमान आयु मान लेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिए, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न से कहा गया था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा? अभी x वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष घटा देंगे, इतना हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगी? अभी y है और 5 वर्ष पूर्व यानी 5 घटा देंगे, इतना हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए ये नूरी की आयु है x - 5 और ये सोनू की आयु है y - 5। तो सोनू छोटा है, नूरी बड़ी है, इसमें क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। 3 गुनी कहा गया था। छोटा में गुना करना होता है तभी तो बड़े के बराबर में आएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे? समीकरण बना लेंगे। x - 5 बराबर 3y - 5 दिया 15। ये x हो गया, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, और ये माइनस में 15 है, ये माइनस में 5 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x - 3y बराबर 5 चल गया तो कितना बचेगा? -10। समीकरण 1। अब कहा गया था 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। प्रश्न में कहा गया था 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद। पश्चात मतलब क्या होता है? बाद। नूरी की आयु, तो अभी x वर्ष है और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 वर्ष जोड़ देंगे इसमें, इतना हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, वर्तमान आयु y है और 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। तो देखिए ये किसका आयु है? नूरी की 10 वर्ष बाद, और ये सोनू की आयु। क्या कहा गया था? 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से गुना कर देंगे, छोटा में गुना करना है। x + 10, अभी यहाँ से क्या करेंगे? समीकरण बन जाएगा 2y + 10 दूना 20। ये 2 को पूरे से गुना करना पड़ता है। तो x ये प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 20, और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। x - 2y बराबर 20 में से 10 गया 10। समीकरण 2। अब क्या करेंगे? इससे समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, हमें रैखिक युग्म मिल गया। अब इसे क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 ये है x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10। तो देखिए ये x का गुणांक सेम है, चिन्ह चेंज कर देंगे बस। जो प्लस में है उसको माइनस में करेंगे, जो माइनस में वो प्लस में, ये प्लस में इसको माइनस में। ये कट गया, 2y माइनस का बच गया y, 3y में 2y जोड़ देंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 2y में से 3y को घटाएंगे तो -y बच जाएगा, और ये -10 -10 -20 हो जाएगा।
माइनस माइनस कैंसिंग, y बराबर 20, y बराबर कितना आ गया 20। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं एक बार। ये रहा x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10, ये समीकरण 1 था। इसमें क्या करना है, y का मान रखना है। y का मान कितना आया, 20 आया, तो चलिए 20 रखेंगे। x माइनस 3 और y की जगह पे क्या रखेंगे 20 बराबर -10, x माइनस 60 आ गया बराबर -10। देखिए 3 गुने 20 60 आ गया। x बराबर -10 और ये देखिए माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 60 में से 10 गया 50, तो x बराबर क्या आ गया 50। तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, क्या माने थे, x माने थे, तो x माने थे तो x बराबर कितना निकल गया 50, तो 50 वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु, इसको y माने थे, y बराबर कितना निकला था 20, तो ये 20 वर्ष हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की 3 की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। और 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 10 से लेकर 99 तक होती है। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए यहाँ दहाई और इकाई दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। जब देखिए हम मान लिए कि संख्या में दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, क्योंकि संख्या में कितनी दी गई है, 2 अंकों वाली संख्या दी गई है। अब हमें पता नहीं है कि 10 से लेके और 99 तक में ये कौन सी संख्या है। तो एक को x मान लिए, एक को y मान लिए, इकाई को एक दहाई x मान लिए और इकाई y मान लिए। तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या क्या बनेगी, अब आपको बताना संख्या क्या बनेगी। जैसे कि 32 है, ठीक है, तो आप कैसे पढ़ते, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से पढ़ते। तो ये इकाई का अंक कितना हो गया 2 और दहाई का अंक कितना हो गया 3। तो वैसे इसको लिखना है दहाई, दहाई मतलब क्या, 10 से चलेगा 10x प्लस इकाई, इकाई 1y, इस तरह से इसका संख्या बन जाएगा। और प्रश्न के अनुसार कहा गया था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 9 है। तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दोनों का संख्या का योग कितना है 9 है। मतलब योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है 9। तो समीकरण 1 बन गया। तथा आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो देखिए ये संख्या था, ठीक है, 10x प्लस y ये संख्या है। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से, अगर इसको पलट देते हैं, जैसे कि 10 है और x को, इसको चेंज करना है बस संख्या को, x के जगह y रख देना, y की जगह x रख देना है। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ क्या करेंगे y रख देंगे, प्लस यहाँ y है तो यहाँ x रख देंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी
2 गुनी हो जाएगी, यही प्रश्न में कहा गया था। चलिए अब इससे दूसरा समीकरण तैयार करते हैं। 10x को 9 से गुना करेंगे तो 90x हो जाएगा, प्लस 9y हो जाएगा बराबर 10 दूना 20y हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, 90x सबको इधर ले आएंगे, प्लस 9y माइनस 20y, देखिए प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 90x में से 2x को घटाना है, कितना बचेगा 88x, और यहाँ 9y में 20y को घटाना तो माइनस का 11y बच जाएगा बराबर में 0। यही हो गया समीकरण 2। अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है 88x माइनस 11y बराबर 0। तो किसी एक का गुणांक को हमें सेम करना है, या तो x का या y का, तो y का कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा पड़ेगा। 11 से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे y का गुणांक 1 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 11 नामा 99, और 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 88x माइनस 11y बराबर 0। देखिए चिन्ह पहले से ही चेंज है तो इसको काट देंगे। यहाँ हो गया 99x, दोनों जुड़ जाएगा प्लस में बराबर 99 और 0 को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। x बराबर 99 बटे 99 कट गया, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, x बराबर क्या आया 1। अब हमें y बराबर निकालना है तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, यहाँ x का मान 1 रख देंगे, y बराबर आ जाएगा 9, y बराबर 9, ये माइनस प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 9 में से 1 गया 8, y बराबर कितना निकल गया 8। तो अब देखिए हमें संख्या निकालना था, हमें x y का मान नहीं, हमें संख्या निकालना था। तो अतः संख्या बराबर, देखिए संख्या क्या माने थे 10x प्लस वाई, तो लिखेंगे 10x प्लस वाई, तो 10x का मान कितना आया था 1 आया था, प्लस y का मान कितना आया 8, 10 एकम 10 प्लस 8 18। तो देखिए यही है वो 2 अंक वाली संख्या 18 है, 2 अंक की संख्या है, इकाई दहाई, तो यही हमें निकालना था। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।